हाँ दिया, 2 बज गए क्या? देखिए देवर जी आते ही होंगे। टीवी सीरियल्स की हर खबर देगा देश का देवर। और अब आज का मुद्दा में हमारा बड़ा सवाल, हिंदू बढ़ेगा आतंकवाद घटेगा। ये सवाल हम इसलिए उठा रहे हैं क्योंकि काशी सुमेर पीठाधीश्वर शंकराचार्य नरेंद्रानंद सरस्वती ने हिंदुओं को 10 बच्चे पैदा करने की नसीहत दी है और इसके पीछे उनकी दलील ये है कि मुसलमानों की आबादी लगातार बढ़ रही है। नरेंद्रानंद ने हिंदुओं के लिए खतरे की घंटी भी बजाई है। सवाल ये है कि क्या उनकी ये नसीहत सांप्रदायिक सौहार्द के लिए खतरा नहीं है? इसी पर हम करेंगे आज बहस, आज का मुद्दा में। और बहस की शुरुआत होगी कुछ ही देर बाद, लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट देखिए। 2 मिनट 31 सेकंड बाद करेंगे चर्चा की शुरुआत। हमारी स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट कहते हैं बेटी पढ़ाओ और बेटी बढ़ाओ, लेकिन हम कहते हैं बेटी पढ़ाओ बेटी बढ़ाओ लेकिन बेटा बढ़ाओ। और हिंदुओं का सबसे बड़ा वो शत्रु है जो परिवार नियोजन करता है। संत समाज की तरफ से एक बार फिर हिंदुओं को ज्यादा बच्चे पैदा करने की सलाह दी गई है। ये हैं सुमेर पीठाधीश्वर शंकराचार्य नरेंद्रानंद सरस्वती। इन्होंने ही हिंदुओं को ज्यादा से ज्यादा बच्चे पैदा करने की नसीहत दी है। उत्तर प्रदेश के गोंडा में एक धार्मिक सभा को संबोधित करते हुए नरेंद्रानंद ने कहा कि जहां जहां हिंदुओं की संख्या घटी है वहां वहां वो खतरे में आ गए हैं। साफ है शंकराचार्य का इशारा हिंदुओं के मुकाबले मुसलमानों की बढ़ती तादाद पर है। चाहते हो कि आप अपने घरों में सुरक्षित और संरक्षित रहो, घरों से आपको निकलना ना पड़े, तो परिवार नियोजन मत करो। ज्यादा बच्चे पैदा करने के पीछे शंकराचार्य नरेंद्रानंद ने राजा दशरथ का उदाहरण भी दिया और कहा कि अगर उनकी सोच भी यही होती तो भरत जैसा भाई कैसे मिलता। अगर 2 बच्चा पैदा होते तो भरत का चरित्र अयोध्या में आपको नहीं मिला होता, भरत जैसे भाई। और अगर 2 बच्चों का संविधान होता तो कृष्ण और बलराम जैसे भगवान इस देश को नहीं मिले होते। उधर मुस्लिम धर्मगुरुओं के मुताबिक उनकी आबादी हिंदुओं से काफी कम है, फिर वो खतरा कैसे हो सकते हैं? पीठाधीश्वर का ये बयान जो है ये अफसोसनाक है, काबिल मजम्मत है। और ये कहना कि किसी एक बरादरी या किसी एक कौम की तादाद घट रही है और उसको टेररिज्म से रिलेट करना अपने आप में अफसोसनाक है। अब जरा साल 2011 की जनगणना के आंकड़ों पर भी गौर कीजिए। इन आंकड़ों के मुताबिक देश में हिंदुओं की आबादी 79.8% यानी 96.63 करोड़ हो गई। इस वक्त में हिंदुओं की जनसंख्या में 0.7% की गिरावट दर्ज की गई। इस अवधि में मुस्लिम आबादी में 0.8% का इजाफा हुआ। इस वक्त मुस्लिम आबादी 14.2% यानी 13.8 करोड़ से बढ़कर 17.22 करोड़ हो गई। सरकारी आंकड़े सामने हैं। देश में धर्म के आधार पर जनगणना की बात करें तो आबादी सब जानते हैं। सवाल यह है कि क्या मुसलमानों की बढ़ती आबादी हिंदुओं के लिए खतरा है या फिर साधु संत इस तरह के विवादित बयान देकर चर्चा बटोरना चाहते हैं? ब्यूरो रिपोर्ट, IBN 7। और आज का मुद्दा में हमारे सवाल भी इसी के इर्द गिर्द रहेंगे। बड़ा सवाल ये कि क्या शंकराचार्य नरेंद्रानंद ने खबरों में आने के लिए इस तरह का बयान दिया है? एक सवाल ये कि क्या यूपी चुनाव से पहले वोटों के ध्रुवीकरण के लिए ऐसा बयान दिया गया है? क्या हिंदुओं की आबादी बढ़ने से आतंकवाद खत्म हो जाएगा? क्या खुद को शंकराचार्य कहने वाले को ऐसी भाषा शोभा देती है? और क्या मुसलमानों को जानबूझकर निशाना बनाया जाता है? तमाम ऐसे सवाल हैं जिनके इर्द गिर्द रहेगी हमारी आज की बहस। और चर्चा करने के लिए खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। परिचय करा देती हूँ। हमारे साथ कुछ ही क्षणों में खुद काशी सुमेर के पीठाधीश्वर शंकराचार्य नरेंद्रानंद जी जुड़ेंगे। इसके अलावा जो हमारे साथ मौजूद हैं उनका भी एक बार परिचय करा देती हूँ। मौलाना अतहर हुसैन देहलवी साहब हमारे साथ हैं, चेयरमैन हैं अंजुमन मनहाज रसूल के। इसके अलावा अब्दुल हमीद नुमानी जी हमारे साथ मौजूद हैं, सचिव हैं जमात उलमा हिंद के। मुन्ना कुमार शर्मा जी हमारे साथ हैं, जनरल सेक्रेटरी हैं अखिल भारतीय हिंदू महासभा के। राजीव त्यागी जी हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस की तरफ से। दिनेश शर्मा हमारे साथ बीजेपी के नेता मौजूद हैं। कुछ ही क्षणों में MIM के नेता सैयद इम्तियाज जलील जी हमारे साथ मौजूद होंगे। साथ ही साथ इंदिरा तिवारी संत महासभा की महासचिव हमारे साथ मौजूद है। तमाम खास मेहमान हैं। इंदिरा जी, मैं पहले आप ही से शुरुआत करना चाहूंगी। सबसे पहले ये बताएं कि क्या इस दलील से आप सहमत हैं कि हिंदुओं की आबादी अगर बढ़ जाएगी तो आतंकवाद कम होगा? नवजोत जी, बिल्कुल नहीं।
और मैं तो इसके पीछे एक बहुत गंदी गिरी हुई ओछी राजनीति देख रही हूँ। साधु की तो कोई जात नहीं होती, साधु का कोई धर्म नहीं होता है, वो सिर्फ मानव होता है और मानवता के अलावा कुछ नहीं होता है। इनके ऊपर कई प्रश्न चिन्ह लग जाएंगे अभी कि इनको शंकराचार्य किसने बनाया। पहली बात कि शंकराचार्य सिर्फ एकमात्र आज के संदर्भ में एक आप कह सकते हैं कि एक किसी विश्वविद्यालय के कुलाधिपति, इससे ज्यादा इनकी कोई अहमियत है ही नहीं। ना ही ये सिद्ध हैं, ना ही ये पीर हैं, ना ही ये फकीर हैं। और ये जो इतनी ओछी राजनीति इन्होंने पोलराइजेशन करने की खेली है, क्योंकि यूपी में अगले साल चुनाव है, अभी अयोध्या कांड खुला, अभी ये कांड खुला, तो कितने स्तर तक केंद्र की सरकार गिरेगी कि इस तरह के लोगों को वो अपना एक मुखौटा बना करके और सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ने की जो चेष्टा कर रही है। हाँ। तो एक तो ये बताएं कि पहले तो इनकी जांच होनी चाहिए जी कि इन्होंने ये कहा कि परिवार नियोजन नहीं हो। हाँ। तो इसके जिम्मेदार ये 13 अखाड़े और तथाकथित शंकराचार्य पीठ रहे हैं जो आदि शंकराचार्य ने निर्माण किया है। ये इनकी नपुंसकता और कायरता थी कि यदि कन्वर्शन हुआ और हमारे ही भाई बहन मुस्लिम या ईसाई हो गए 1000 वर्षों में, हाँ। तो ये इनकी कमजोरी है। चलिए मुन्ना शर्मा जी, अब ये बताएं अब आप इस पर क्या और एक आपसे तीन चार नवजोत चीजें जी, आपने एक आपसे मेरा वापस निवेदन लौटूंगी है, आपके एक पास, निवेदन इंदिरा है जी। कि हाँ मुन्ना जी। कुमार शर्मा जी हिंदू महासभा के जनरल सेक्रेटरी नहीं है। क्यों नहीं, कैसे हैं ये? नहीं, आप नहीं आप हैं। क्या हैं ये बताइए। नहीं, मैं तो दोनों ने परिचय करा ये दिया। तो तृणमूल कांग्रेस से चुनाव लड़ी हैं 2014 उस 2014 पर में नहीं भी। जाइए, इसी मुद्दे पर रहिए। आप क्या है, देखिए, डेजिग्नेशन छोड़िए, आप अरसे से आते हैं, वो क्या है वो हमने बता दिया, आप इसका जवाब दे दीजिए पहले। देखिए, जो नरेंद्रानंद सरस्वती जी ने कहा है वो बिल्कुल सही उन्होंने कहा है। और चूंकि वो शंकराचार्य हैं, हिंदुओं के धर्म मतलब उन्होंने ठीक कहा कि अगर आबादी बढ़ेगी तो आतंकवाद कम होगा। उन्होंने जो भी बात कही है 100% होनी सही चाहिए, उन्होंने कहा है। शंकराचार्य की जांच और होनी चूंकि चाहिए, शंकराचार्य क्योंकि जी धर्मगुरु सरकार हैं, नाम की कोई उनको चीज कहने है। का पूरा सरकार के अधिकार है। रहते इस वो तरह की हिंदुओं के अराजकता धर्मगुरु भरी हैं। बातें करना उनको कहने का पूरा अधिकार है। बिल्कुल ही गैर देखिए, संवैधानिक है, गैर आप बोलने कानूनी दीजिए, है। आप बोलने क्योंकि दीजिए। सरकार जहाँ पर हो आप वहाँ बोलने पर दीजिए ना डेमोक्रेसी को आपको। तय करना ये सरकार की जिम्मेदारी है, ना कि किसी भी शंकराचार्य जी धर्मगुरु बिल्कुल तथाकथित सही ये धर्मगुरु कहे हैं। या किसी इस शंकराचार्य की देश में जिम्मेदारी है। हिंदुओं की अगर जनसंख्या घटी तो आतंकवाद निश्चित रूप से बढ़ेगा। पर आप ही तो अब- जिम्मेदार है, इंदिरा जी यही तो कह रही है कि आप ही लोग जिम्मेदार जिम्मेदार हैं। भी आप लोग हैं। देखिए जिम्मेवार यहाँ तो 100% आबादी हिंदुओं की थी, लेकिन चूंकि ये मुसलमानों का शासन था, मुस्लिम शासक थे, उसके बाद क्रिश्चियन आए शासक, अंग्रेजों का शासन हुआ, तो हिंदुओं की जनसंख्या घटती गई और 100% से जाकर के घटते घटते आज 79% जिम्मेदार पर तो आ आप गया। ही लोग हैं, यही तो इंदिरा और जी ये कह रहे हैं, इसी बात का तो देखिए, जवाब रखना है आपको। इसका प्रमाण है कि जहाँ भी हिंदुओं की जनसंख्या घटी है, हाँ। वहाँ पर आप देखिए आतंकवाद और गुंडागर्दी बढ़ा है। दहलवी साहब सरकार आपके पास आना देश चाहूंगी। के इलाकों में, सरकार देश के जिम्मेदार है। इलाकों में किसी देखिए भी गुंडागर्दी जहाँ और भी हिंदुओं की आतंकवाद जनसंख्या को ना घटी रोक है सकने के वहाँ कारण आतंकवाद मात्र घटा है। और मात्र सरकार और अगर है, इस देश और को सरकार सुरक्षित की रखना है नपुंसकता है, तो और हिंदुओं की सरकार जनसंख्या divide को and rule बढ़ाना policy पड़ेगा। है, जो जब सरकार तक हिंदू सांप्रदायिक बहुसंख्यक है division तब करके तक यह और देश लोगों सुरक्षित को है। ध्रुवीकरण और करके जिस और दिन वोट यह बैंक देश बटोरना चाहती है, जिस दिन इससे एक-एक मैं करके। आगाह करूंगी IPN 7 जिस के दिन इस माध्यम देश से में हिंदू कि public अब अल्पसंख्यक हो जागरूक गए, हो और उस दिन इनके यह देश इनके टूट हाथ जाएगा। के पिट्ठू ना बने, अगर इस नहीं देश उनका को हश्र बचाना है साध्वी तो प्रज्ञा जैसा हिंदुओं को होगा, अल्पसंख्यक जो रखना आज जेल पड़ेगा। में सड़ रही ये है लोग हिंदुओं और के एक दुश्मन रेप हैं। की जा रही ये है। लोग हिंदुओं तब के नरेंद्र दुश्मन मोदी हैं। नरेंद्र एक-एक मोदी करके। कहाँ थे जब साध्वी देखिए, एक-एक प्रज्ञा करके। गिरफ्तार हुई? ठीक है, ये ठीक लोग है। हिंदुओं के इंदिरा जी, दुश्मन हैं। मुन्ना जी ये- एक मिनट, दहलवी साहब क्लियर कहाँ कीजिए, थे दहलवी तेरा साहब। साढ़े चार ये लोग- शंकराचार्य ठीक कहाँ है। थे जब साध्वी प्रज्ञा इंदिरा गिरफ्तार जी, हुई? इंदिरा जी, दहलवी साहब देखिए, बोलिए। पहली चीज़ तो ये कि उन्होंने जो कहा जो शंकराचार्य संत ये तो हिंदुओं को खुद तय करना है। 3 चीज़ें मुझको आपत्ति है। पहली चीज़ जो भारत सरकार का फैमिली प्लानिंग पॉलिसी है उन्होंने उसको ओपनली चैलेंज किया है। क्या कोई मुस्लिम धर्म गुरु करे, कोई सिख भी करे, सरकार की पॉलिसीज को चैलेंज करना नहीं, आपको आपत्ति मुन्ना जी एक पहले मिनट सुन प्लीज, लीजिए। वो पहले आप बोल रहे थे तो वो नहीं उसको बोले। आपत्ति अच्छा करने ठीक का है, आप अधिकार अपनी नहीं है। आपत्ति बाद में दर्ज कराइए। आप बोल रहे थे तो वो देखिए, नहीं वो- बोले। आप एक सुन मिनट लीजिए मुन्ना जी ना। प्लीज, पहले आप उनको सुन। बोलने दीजिए, तो वो बात रख ले, फिर आप पहले रखिएगा, चीज़- नहीं तो ऐसे हम डिबेट आगे नहीं बढ़ा पाएंगे। दूसरी चीज़, इस सरकार ने अपने 2 साला कार्यक्रम की शुरुआत भी बेटी बचाओ बेटी बढ़ाओ से की। हाँ, अगर वो बेटियों की बात, वही मानसिकता जो थी कि नहीं अब बेटी नहीं हमको बेटा भी पैदा इस करना पर भी उन्होंने तंज किया है। इस पे भी करा। तीसरी चीज जो ये कहा जा रहा है कि जहां हिंदू घटा वहां आतंकवाद बढ़ा।
मैं बड़े आदर और सम्मान के साथ, हो सकता है वो देख रहे होंगे। मैं एक मिनट आपको रोकना चाहूंगी। नरेंद्रानंद जी खुद हमारे साथ हैं। नरेंद्रानंद जी, अगर आप हमारे साथ मौजूद हैं, मैं अपना सवाल बाद में करूंगी, पहले देहलवी साहब आप सवाल कर लीजिए। मेरा कहना ये जो बार बार कह रहे हैं कि जहां हिंदू घटा है वहां आतंकवाद बढ़ा है, तो शंकराचार्य जी मुझको ये बताने का कष्ट करें कि भारत के 7 राज्य नक्सल प्रभावित हैं और उन नक्सल प्रभावित लोगों के अंदर एक भी मुसलमान नहीं है। जो ये हजारों की संख्या जो नक्सलवाद में मुब्तला है, वो कौन से धर्म के लोग हैं, किस धर्म से आते हैं? इसलिए आप जिस तरीके की भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, या मुझको बताइए कि मेघालय के अंदर, कोकराझार आसाम के अंदर, नागालैंड के अंदर आपको क्या कौन से लोग मुन्ना जी वो बैठे हैं ना जवाब देने के लिए, इनको रुकिए ना, अधिकार नहीं है। वो बैठे हैं जवाब देने के लिए, आप रुकिए, वही जवाब देंगे। उनसे सवाल किया गया, आपसे नहीं। आप सुन लीजिए, मुन्ना जी आपसे सवाल नहीं किया गया। नरेंद्र ने बात की, आप उसको देखिए। नरेंद्रानंद जी, अगर आपने बात सुनी है, ठीक है। नरेंद्रानंद जी, देहलवी साहब जवाब पहले एक एक करके लेते, क्योंकि वो बाहर बैठे ना, शायद इतने सवाल नहीं सुन पाएंगे। नरेंद्रानंद जी, अगर आपने सवाल सुना है तो इसका जवाब रख दीजिए कि तमाम कई ऐसे इलाके हैं, राज्य हैं जो नक्सल प्रभावित हैं, वहां पर मुस्लिम नहीं है, तो क्या आप कहेंगे कि क्या सिर्फ मुस्लिम ही आतंकवाद को बढ़ावा देने के लिए जिम्मेदार हैं? और अगर हिंदू की आबादी बढ़ेगी तो क्या आतंकवाद कम हो जाएगा? श्रीनगर क्या है? कश्मीर के श्रीनगर में 7.5 लाख हिंदुओं को बेघर किया गया। क्या है? 7.5 लाख कश्मीर श्रीनगर से हिंदुओं के बहन बेटियों को बाहर किया गया। यहाँ क्या है? ये दंतावाड़ा क्या है? क्या हो रहा है? इनका जवाब में नागालैंड में क्या हो रहा है? केरल में क्या हो रहा है? नागालैंड में कोई मुसलमान नहीं है। कश्मीर से 7.5 लाख हिंदुओं को बेघर किया गया। कम हुआ आतंकवाद? बढ़ा कि नहीं बढ़ा? 3,20,000 सदर बटन के ऊपर माननीय गृह मंत्री का बयान है। पहले आप अपने आंकड़े सही कर लीजिए। गृह मंत्री का बयान है 3,20,000 कश्मीरी पंडितों को विस्थापित किया गया, जो दुख की बात है और एक कितनी पीड़ा की बात है कि उनको घरों से निकाला गया। मेरा कहना है, दांतेवाड़ा आपको याद है जहाँ 186 लोगों को पिछले साल मार दिया गया था, जिसमें विद्याधर शुक्ला जो भारत के जो है विदेश मंत्री रहे, उनको दांतेवाड़ा में मार दिया गया था। आपको याद है राजीव गांधी को जो है एलटीटी ने मार दिया था। अगर आप धर्म के आधार पर आतंकवाद को जोड़ेंगे, आदि शंकराचार्य जिन पीठों को, उन सारी पीठों में हम गए हैं और उन सब, आपको मालूम होना चाहिए मान्यवर, कांची कामा कोटी शंकराचार्य की पीठ के बराबर में मस्जिद है और इतना अच्छा समन्वय है कि आजान के वक्त आरती की आवाज कम की जाती है और जिस वक्त आजान होती है तो जिस वक्त आरती होती तो आजान की आवाज को कम किया जाता है। यह है शंकराचार्यों के उसूल। आप हमारे बड़े हैं, मजहबी शख्सियत, नरेंद्रानंद जी जवाब रखिए, जवाब रखिए नरेंद्रानंद जी। इनको विरोध करने का क्या अधिकार? मुन्ना जी वो बैठे हैं, उनसे जवाब ले लेते हैं। नरेंद्रानंद जी जवाब रखिए, सिर्फ नरेंद्रानंद जी बोलेंगे। मुन्ना जी रुकिए, उनको आह्वान करने का अधिकार है। हिंदू धर्म गुरु है, गलत है, बनाया गलत आपका देखिए, उनको अधिकार है, उनको अधिकार है। आसाम के बांग्लादेश बॉर्डर से उनका अधिकार है, उनको कोई नहीं रोक सकता। रिप्रेजेंट करते हैं आसाम के बॉर्डर में, नागालैंड के बॉर्डर में। महाराज जी, आपको थोड़ा सा आप होमवर्क कर ले कि कश्मीर, जिस कश्मीर की बात कर रहे हैं उसमें आपकी केंद्र सरकारें शामिल होती हैं और ये एक षड्यंत्र रचा जाता है। पूरे सुनियोजित षड्यंत्र को रचा जाता है ताकि सरकारें बरकरार रहे केंद्र में, क्योंकि कम्युनल डिवाइड रहेगा तो षड्यंत्र तुम्हारा रचा जाता है। और उसमें कश्मीर से हिंदुओं को भगाया गया, तुम्हारा कहाँ थे तुम? कश्मीर में हिंदुओं को मारा गया, बहन बेटियों को, मंदिरों को तोड़ा गया। और अगर यही है, समान नागरिक संहिता क्यों नहीं बनाया आज तक? तुम्हारी कांग्रेस ने समान नागरिक संहिता क्यों नहीं लागू किया? बच्चों का, पुरुषों का, युवकों का, समान नागरिक संहिता क्यों नहीं लागू की गई? करूंगी कि इसकी जांच की जाए कि उन बच्चों से सिर्फ पैर दबाया जाता है। आप माँ बाप की जगह लेंगे, आप बच्चे पालेंगे। आपने कहा कि बच्चे आपको दे दो और आपने द्वापर की बात की। ये कलयुग है महाराज, ये द्वापर नहीं है। पहले तो साधु कहलाने वाले लोगों से मेरी अपील है कि वो अपने चरित्र का अवलोकन करें, आत्मावलोकन करें। 2-2 करोड़ लेकर के कुंभ में जो तांडव किया है, अपनी बहन को भेजे, तुम गई क्या किसी साधु के यहाँ? तुम किस साधु के यहाँ जाके सोई हो? तुम किस साधु के यहाँ गई हो? ऐसी बात कर रही हो? तमीज से बात करिएगा। तुम किस साधु के साथ जाके सोई हो कि ऐसा कह रही? साधु चरित्र देखो,
तमीज से बात तुम करिए, तमीज से बात कर रही हो। भाषा की किस साधु मर्यादा का ख्याल रखिए। IBN 7 आपको पता है ये मंच ऐसा नहीं देगा कि आप किसी से अब इस तरह की बातचीत करें। अब इसको लीगल नोटिस हमें जाएगा। आपत्ति है आपकी बात पर। नरेंद्रानंद जी, आप जो भी बात कह रहे हैं ये आपत्ति है। वो हमारी माननीय गेस्ट हैं जैसे आप हैं। मैं चाहूंगी कि एक महिला की इज्जत की जाए। यहाँ पर ये मंच हम आपको इसलिए नहीं दे रहे हैं कि आप किसी महिला की बेइज्जती करें। हम चाहेंगे कि आप उनकी इज्जत करें, तभी आपसे बातचीत की जाएगी। राजीव त्यागी, मैं आपके पास आना चाहूंगी। क्या इसके पीछे सियासत देखते हैं आप? सिर्फ और सिर्फ सियासत है, इसके अलावा कुछ नहीं। देखिए, सिर्फ और सिर्फ सियासत। मैं बहुत स्पष्ट बताऊं आपको, कांग्रेस पार्टी ये मानती है कि जो गवर्नमेंट के आंकड़े होते हैं वो सबसे बेहतर होते हैं और गवर्नमेंट के आंकड़ों को झुठलाया नहीं जा सकता। 1991 से लेकर के और 2011 तक के कुछ आंकड़े मैं प्रस्तुत करूंगा जिससे आपको क्लियर हो जाएगा कि देश किस तरफ जनसंख्या के मामले में जा रहा है। राजीव जी माफी चाहूंगी क्योंकि वो आंकड़े हमारे पास हैं और वो आंकड़े लगातार टीवी स्क्रीन पर चल रहे हैं। आप पॉइंट पर आइए सीधा। वो आंकड़े जो आप लेकर आए हैं वो टीवी स्क्रीन पर चल रहे हैं। मेरे पास वो तमाम आंकड़े हैं। सीधा पॉइंट पर आ जाइए। भाई उसी पॉइंट पे आ रहा हूं जी। एक सबसे बड़ा पॉइंट ये है कि हम बच्चियों की ग्रोथ में कितना योगदान दे रहे हैं हिंदू लोग बाग। हाँ। 1000 की अगर जनसंख्या देखी जाए, 1000 पुरुषों पे 2001 में 931 बच्चियां हुआ करती थी या महिलाएं हुआ करती थी, जो 2011 में बढ़ के 939 हो गई। मुस्लिमों की अगर आप देखेंगे महिलाओं का अनुपात तो 1000 में 2001 में 1000 पुरुषों के मुकाबले 2001 में 936 महिलाएं हुआ करती थी, जो बढ़कर के 951 हो गई। तो इसका मतलब बेटियां ज्यादा जो पैदा हो रही है मुसलमानों के यहाँ पैदा हो रही। पहली बात, हिंदुओं में बेटियां कम हो रही हैं, इसके कारण क्या है ये सब समझते हैं। राजीव जी पॉइंट पर आइए, ये दूसरा मुद्दा है। भाई देखिए, डिबेट अगर करानी है, हिंदू मुस्लिम कराना है नहीं, तो आपको कराइए। हिंदू मुस्लिम नहीं कराना है हमको। सीधा शंकराचार्य जी ने जो कहा उसी पर मैं आपकी राय लेना चाह रही हूँ। भारतवर्ष महत्वपूर्ण है। नहीं राजीव जी, एक चीज अगर आपने नवजोत जी अगर शंकराचार्य जी ने हिंदुओं मैं इसलिए कह रही हूँ ना क्योंकि बाकी मेहमानों से भी बात करें। पॉइंट आप बता रहे हैं। बोलिए राजीव जी। ठीक है बोलिए। मुन्ना जी 1 मिनट, वो नहीं बोले ना। आंकड़े जो राजीव जी बोलिए। नेशनल हेल्थ फर्टिलिटी सेंटर के जो आंकड़े हैं उसके मुकाबले भी अगर आप देखेंगे तो हिंदू और मुसलमान की जो पॉपुलेशन का ग्रोथ है उसमें भी घटाव होना शुरू हुआ है। हाँ। अगर वो पहले 1.1% पे था, ग्रोथ का अंतर जो था वो घट करके 0.4% पे आ गया। दूसरी बात, तीसरी बात जो बहुत महत्वपूर्ण है इसमें वो ये है कि पिछले 2001 के मुकाबले 2001 में अगर आप देखेंगे तो हिंदुओं की जो ग्रोथ रेट थी उसमें करीब 3% की गिरावट आई है, लेकिन मुसलमानों की जो ग्रोथ रेट है उसमें करीब 5% की गिरावट आई है 2001 के मुकाबले 2011 में। ठीक है, वो आंकड़े मैं आपको बता दूं। नहीं, इसका मतलब है आप चाहते हैं कि हिंदुओं की जनसंख्या बढ़े नहीं। अगर शंकराचार्य जी ने हिंदुओं का आह्वान किया है तो इसमें गलती क्या है? के आधार पे बटा हुआ है। हिंदुओं का जनसंख्या अगर बढ़े तो उसमें आपको क्या दिक्कत लग रहा है? कांग्रेस को क्या दिक्कत है बताइए। बड़ा वैदिक हूँ, वो धर्मगुरु है, उनको अधिकार है आह्वान करने का। दिनेश शर्मा जी भी हमारे साथ हैं बीजेपी की तरफ से। हिंदू बढ़ेगा आतंकवाद घटेगा, इसी पर हम चर्चा कर रहे हैं। चर्चा को हम आगे बढ़ाएं उससे पहले स्वामी नरेंद्रानंद सरस्वती जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी। बहुत ही विनम्र विनती है मेरी आपसे। आपने ब्रेक पर जाने से पहले एक आपत्तिजनक टिप्पणी की थी हमारी मेहमान के साथ, जो इंदिरा जी हमारे साथ स्टूडियो में बैठी हैं। क्या आपको खेद है? क्या आप माफी मांगना चाहेंगे? क्योंकि इस पर हमें भी आपत्ति है। इंदिरा जी, पहली बात तो मर्यादित सब पूरे संत समाज को उन्होंने प्रश्नवाचक चिन्ह में खड़ा किया। मैंने आपसे सवाल किया, ठीक है, नहीं वो प्रश्न का उत्तर आप दीजिए। आप प्रश्न का उत्तर एक मर्यादा में रहकर दे सकते हैं। आप अपनी मर्यादा कैसे भूल गए? आप साधु हैं, आप संत हैं, आपसे कैसे हम एक्सपेक्ट करें कि आप इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करेंगे? आप माफी मांगे इंदिरा जी से। मर्यादा क्या है इंदिरा तिवारी की? आप माफी मांगे इंदिरा जी की भाषा क्या है? आप पूरे साधु समाज को प्रश्नवाचक अपना चरित्र चलन देखें। आपने जो कहा इंदिरा तिवारी अपना चाल चलन देखें। एक साधु से एक संत से हम इस तरह की अपेक्षा नहीं करते हैं। इंदिरा तिवारी अपना चाल चलन देख ले। हिंदुस्तान है, आप किसी महिला का अपमान नहीं कर सकते। आप माफी मांगिए। हिंदुस्तान है, पूरे साधु समाज को प्रश्नवाचक नहीं खड़ा कर सकते। क्या एक साधु को ये शोभा देता है कि इस तरह की भाषा करे, किसी महिला के साथ इस तरह से बात करे? नहीं खड़ा कर सकती। क्या एक साधु को शोभा देता है कि ऐसी भाषा में बात करे महिला से?
शंकराचार्य आपको शोभा देती है ये बात, आपको शोभा देती है। आप अपनी मर्यादा का ख्याल रखिए। संसदीय शब्द यूज कर रही है, आप अपनी मर्यादा का ख्याल रखिए। इंदिरा जी से वो बात करेंगे, ठीक है? आपको जिस बात पर आपत्ति है इंदिरा जी से बात करेंगे। पहले आप ये बताएं, आप माफी मांगते हैं नहीं? आप ये बताएं, आप माफी मांगेंगे या नहीं? नरेंद्र नाथ जी आपसे बातचीत आ गई तभी होगी इसी शर्त पर जब आप माफी मांगेंगे। माफी चाहूंगी नरेंद्र नाथ जी, आप भी हमारे मेहमान है, लेकिन ये बिल्कुल कतई हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे कि आप किसी महिला की बेइज्जती करें IPN 7 पर बैठकर। खड़ा कर रही है इंदिरा तिवारी, अपना चाल चरित्र देखे। आप माफी मांगिए, आप माफी मांगिए, आप माफी मांगिए, अपना चाल चलन आप माफी मांगिए पहले, तभी आपको बोलने की इजाजत दी जाएगी। आप माफी मांगिए। क्यों साधु पर ऐसा प्रश्न क्या किया? आप माफी मांगिए, आप माफी मांगिए। आपने क्योंकि महिला का अपमान किया है। अगर आप खुद को शंकराचार्य मानते हैं तो माफी मांगिए। आप में हिम्मत है माफी मांगने की, आप में हिम्मत है माफी मांगने की। बहुत बड़े संत आप खुद को समझते हैं। समाज को प्रश्नवाचक चिन्हों में कैसे खड़ा किया, चाल चलन देखे। वो बात बाद में उसका जवाब ले लेंगे, उसका जवाब ले लेंगे। कैसे कहा कि अपना चाल चरित्र उसका जवाब ले लेंगे। अगर आप कहते हैं कि आप एक शंकराचार्य हैं तो आपको आपके अंदर इतनी तो विनम्रता होनी चाहिए कि किसी महिला से माफी मांगे। क्या छोटे हो जाएंगे आप इससे? अरे क्या आप इससे छोटे हो जाएंगे? आपका तो कद और बढ़ जाएगा, आपका कद और बढ़ जाएगा। लोग और इज्जत करेंगे कि ठीक है, मुंह से कभी गलत शब्द निकल जाते हैं, शब्द गलत निकल जाते हैं, आपके मुंह से गलत शब्द निकल गए होंगे, आप कहिए कि वो शब्द वापस लेते हैं। इंदिरा तिवारी माफी मांगे, इंदिरा तिवारी गलत बोली है, गलत वो वापस नहीं लेंगे, आपके पास नहीं आएंगे। दिनेश जी, दिनेश जी, दिनेश जी बोलेंगे, दिनेश जी बोलेंगे, सिर्फ दिनेश जी बोलेंगे। शोर खत्म करिए। नौनौद जी, नवजोत जी, मेरा निवेदन है कि पहले शोर खत्म करिएगा। राजीव जी आ रही बस आ रही आपके पास। दिनेश जी से एक मेरे प्रतिक्रिया बीच में दूसरे नहीं बोलेंगे। जी दिनेश जी बोलिए। देखिए, प्रश्न किसी साधु संत या धर्मगुरु पे कोई टिप्पणी मैं नहीं करना चाहूंगा। मैं केवल आज ये बहस जो आज होनी चाहिए, जिसपे व्यापक बहस होनी चाहिए थी, वो है जनसंख्या की वृद्धि से देश में होने वाली चिंता। लेकिन हम उसके बजाय एक पक्षी बहस कर रहे हैं। क्या हम हिंदू की जनसंख्या और मुस्लिम की जनसंख्या कर रहे हैं? इन दोनों की जनसंख्या बढ़ेगी, देश का क्या होगा? देश के बारे में कौन चिंता करेगा? आज प्रश्न ये है कि साधन संसाधन कहां से आएंगे? वो पहले के जमाने गए जब एक के बाद 10-10 संतानें होती थी। आज दोनों को मिलकर, चाहे वो हिंदू और मुसलमान हो, दोनों को मिलकर इसका मुकाबला करना है, जनसंख्या का मुकाबला करना है। आप समान आचार संहिता क्यों नहीं लागू करते हैं? क्योंकि एक शंकराचार्य अगर ये कहता है कि हिंदू बढ़ेगा तो आतंकवाद घटेगा, इसी पर हम चर्चा कर रहे हैं। क्या उनको ये शोभा देता है इस तरह की बात कहना? दिनेश जी, नहीं, मैं दिनेश जी से पूछना चाहता हूँ कि आपकी सरकार केंद्र में है, समान आचार संहिता क्यों नहीं लागू करती है सरकार? समान आचार संहिता लागू करे, जनसंख्या पर नियंत्रण अपने आप हो जाएगा। प्लीज मैं ये कहना चाहता हूँ दो आवाजें जाती हैं। कि आज जिस प्रकार से आज देश में प्रचलन हो रहा है, जिस प्रकार से यहाँ पर चर्चा हो रही है, आरोप और प्रत्यारोप का संदर्भ चल रहा है, वो ठीक नहीं है। मेरा मंतव्य ये है कि जनसंख्या वृद्धि के बारे में भी सोचना है। प्रधानमंत्री का स्पष्ट मंतव्य है और बीजेपी का भी मंतव्य है, सबका साथ सबका विकास। आप लड़िए बेरोजगारी से लड़िए। वही कह रहा हूँ। आप क्यों बोल रहे बीच में? आपने किससे पूछा बोलने के लिए? मैं ये कह रहा हूँ 2014 लोकसभा चुनाव से आगे बोल रहा हूँ ना। आधा घंटा वो बैठे ना, हमारी बात सुन रहे थे। आधे घंटे से वो बात सुन रहे थे ना मुन्ना जी। मोदी जी बोले थे कॉमन सिविल कोड लागू होगा। आज इन्होंने 2 साल में कॉमन सिविल कोड लागू नहीं प्रश्न किया है और आज कह रहे हैं कि हिंदुओं की जनसंख्या बढ़नी नहीं चाहिए। मुन्ना जी सुनिए तो मैं क्या कह रहा हूँ। नहीं, मैं जो कह रहा हूँ उसका जवाब आप आज एक पक्षी चर्चा के मतलब ये है कि आप चुप होंगे तो जवाब दूंगा। एक करके प्लीज, वो बहुत देर से इंतजार कर रहे थे, उनको बात करने दीजिए। समय है, मैं बात पूरी नहीं कर पा रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि चर्चा, अरे भाई चुप रहो। बीजेपी ने कहा वही बोलने जा रहा हूँ मैं ये कह रहा हूँ कि सवाल करे जाएंगे तो जवाब कैसे देंगे? आज देश में 1 मिनट के लिए चुप कर जाइए। ऐसे वक्ता मत बुलाइए जो बात नहीं करने देते। बोलिए दिनेश जी बोलिए। आप देखिए, मैं बोल रहा हूँ, मैं पूरी बात कर रहा हूँ कि आज देश में एक पक्षी चर्चा की आवश्यकता नहीं है। सबके समान अधिकार हों, समान नागरिक संहिता पर आज व्यापक चर्चा की आवश्यकता है। मैं ये कहना चाहता हूँ और मैं ये चाहता हूँ कि आज हिंदू के इतनी संतानें होंगी, आज ये हिंदू के इतने संतानें होंगी, आज मुस्लिम के इतनी संतानें होंगी, आज इतनी जनसंख्या बढ़ेगा। चीन में देखो, एक परिवार एक बच्चा, और उन्होंने विकास किया। 7.8% से ऊपर उनकी इंडस्ट्रियल ग्रोथ रेट है।
हम सब मिलके हिंदू और मुसलमान क्यों नहीं सोचते कि देश की तरक्की हो? हमारे साथ कर मैं जानता हूं रहे संत जी की नुमानी जी। आज जो संत जी की चिंता है, जो संत जी की चिंता है, दिनेश जी जो संत जी की चिंता है एक वो विवाह सही दो है बच्चा, कि आज एक जनसंख्या विवाह दो तेजी बच्चा से का नहीं बढ़ना कानून चाहिए देश में लागू कीजिए। उसकी आपकी सरकार है, आप इसको क्यों नहीं लागू किया है? ठीक है अरे नुमानी भाई जी। मुन्ना जी, आप गुजरात में दिनेश जी, मैं देखो, लौट रही हूँ। गुजरात में दिनेश 2 जी। बच्चे जिसके होंगे वही वोट डाल सकता है, दिनेश जी, 2 मैं बच्चे होंगे वही दिनेश जी, चुनाव मैं लड़ लौट रही हूँ। सकता नुमानी है, जी 2 से बच्चे इसका होंगे रिएक्शन उनकी ले लें। नुमानी जी गाड़ी से सहमत है आप से जो कह रहे हैं। मुन्ना जी एक मिनट। मुन्ना मुन्ना जी प्लीज, नुमानी जी बोलिए। देखिए शंकराचार्य वो जिस तरह की है, ये तो हिंदू समाज का जो है मामला है। राजीव जी लौट रहे हैं लेकिन नुमानी जी की बात। इन्होंने जिस तरह जो है कुछ समुदाय विशेष को सामने रखकर जो हिंदू मुस्लिम की बात की है, अभी जैसे दिनेश ने और राजू ने ये बात कही है, ये जो है हिंदू मुसलमान दोनों को जो है सोचना चाहिए। ये संतान का मुद्दा जो है वो पति पत्नी माँ बाप पे जो है वो आधारित है और जो है निर्भर करता है। ये कोई मौलवी या कोई पंडित या शंकराचार्य पीरो मुर्शिद ये कौन कहने वाले होते हैं कि जो है इतने बच्चे जो है वो पैदा के प्रतिनिधि हैं, उनको कहने का पूरा अधिकार है। आपको ऑब्जेक्शन करने का क्या अधिकार है? ये जो है शंकराचार्य जी पर आपत्ति करने का आपको क्या अधिकार है? शंकराचार्य जी हैं, एक महिला प्रश्न है कि हिंदुओं का अहवाल करने का उनको पूरा अधिकार है। प्रतिनिधि शंकराचार्य जी प्रतिनिधि हैं, प्रसिद्धि पाने के लिए जो है गलत है, आपकी बात बिल्कुल गलत है। आपको ऑब्जेक्शन करने का कोई अधिकार नहीं है। वो हिंदुओं की बात कर रहे हैं, हिंदुओं की बात कर रहे हैं, आपको क्या है? वो हिंदुओं के ठेकेदार नहीं है, सरकार नाम की कोई चीज नहीं है, ये सेक्युलर राष्ट्र है। ये गलत है। आप कॉमन सिविल कोड की बात कीजिए, आप लाइए ना उसको पहले देखो क्या आप मौलाना को बोलने का क्या राइट है? अगर हमको राइट नहीं है मौलाना को बोलने का राइट किसने दिया है? मैं तो कह रहा हूँ मौलाना को बोलने का राइट किसने दिया है? सरकार से आपको राइट किसने दिया? समान नागरिक संहिता की बात क्यों नहीं सरकार करती है? या कक्षा में समान नागरिक संहिता लागू करने पर बात क्यों नहीं कराता? समान नियमावली लागू कराओ सबके लिए, हिंदुओं के लिए ही नियमावली क्यों? मस्जिदों का अधिग्रहण क्यों नहीं? मंदिरों का ही अधिग्रहण क्यों? समान नियमावली सबके लिए लगाओ, क्यों नहीं लागू हो? समान नियमावली सबके लिए लगाओ। आज तक किसी मुसलमान ने कम करने की बात पति पत्नी का और नुमानी जी ये बात है, उसका काम है। दो चीजें हमको समझने की पहली चीज शंकराचार्य जी, पहली चीज तो ये कि आवाज जो दिनेश कह रहे हैं, जो पॉलिटिकल पार्टी के लोग कह रहे हैं, हम सब इस बात पे पूरे देश को सोचना चाहिए कि अगर आबादी बढ़ती है तो जो जराए हैं, जो रिसोर्सेज हैं, वो यकीनी तौर से इस वक्त हम देख रहे हैं पानी एक जल जो है बड़ी समस्या बनती जा रही है। ये हमारा आप सुन लीजिए आपकी बात का अब आप बोलेंगे आपसे तेज बोलूंगा मैं। फिर वही बात हर किसी के बीच में नोमानी साहब ने कहा, जो नोमानी साहब ने कहा ये मेरा अधिकार है। दूसरी चीज, मुझको शंकराचार्य जी चूंकि वो एक धर्म गुरु है, लेकिन मुझको आपत्ति इस बात की है, इस मुल्क में कोई मौलवी, कोई मुर्शिद, किसी धर्म गुरु को अधिकार नहीं है कि मुझको ये बाध्य करे कि मैं लड़का पैदा करूंगा। नहीं, वो तो लड़का हो या लड़की हो, हिंदुओं दोनों सुनिए ना आप इसको। अरे जिस धर्म के अंदर शक्ति का चिन्ह जो है वो औरत हो, और मैं शंकराचार्य जी से बड़े निम्नता से मुसलमानों को क्यों सामने शंकराचार्य जी माफी मांग लीजिए, बात आगे बढ़ाते हैं। मुसलमान बढ़ नहीं रहे तो वो भी भाग रहे हैं, बीच में मुसलमान वो भी भाग रहे हैं, भारत से बाहर नहीं है वो लाया। अगर आपको उनकी बात से आपत्ति है, मंशा क्या है? हाँ तो वो हिंदू समाज से थे, लेकिन बीच में मुसलमानों को क्यों लाते हैं? नहीं वो हिंदुओं से कर रहे 10 बच्चे मुसलमान ला रहे हैं। हिंदू समाज जो है नुमानी जी तो उनको है ही राजीव त्यागी जी बोलेंगे, मुन्ना जी प्लीज एक मिनट। राजीव त्यागी जी बोलिए। दलितों के 2 दर्जन घर फूंके गए। शंकराचार्य जी माफी मांगिए, तब आपसे बात करेंगे। राजीव त्यागी जी, आपने उड़ीसा और हरियाणा में क्या किया? नुमानी जी एक मिनट। नुमानी जी एक मिनट। मैं एक बात कहना चाहूंगा हाँ। कि जिस तरह की सियासत, जिस तरह की चीजें धर्म गुरुओं कह रहे हैं इस वक्त,
वो बहुत ही मतलब समाज को बांटने वाली मुझे लगती है। उसका कारण है, देखिए उत्तर प्रदेश में चुनाव 2017 में तो किसी भी तरह से सांप्रदायिक ध्रुवीकरण कराने की साजिश कहीं ना कहीं है, इस तरह की बातें करके। एक हमारे यहाँ श्लोक आया है, यत्र नारस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। क्या वो ऋषि मुनि, जो ऋषि मुनियों ने सिद्धांत दिया था, वो गलत था कि नारी की पूजा से ही देवताओं का वास होता है? जिस तरह से इंदिरा जी पे टिप्पणी की गई, मैं भगवे का बड़ा सम्मान करता हूं और साधुओं का बड़ा सम्मान करता हूं, लेकिन साधुओं को जो कबीर साहब ने कहा है इंदिरा जी ने भी जिस ना प्रकार काऊ से से दोस्ती ना काऊ से वो भी ठीक नहीं है। कबीरा खड़ा बाजार में मांगे सबकी खैर, ना काऊ से दोस्ती ना काऊ से बैर। तो ये जो चीजें बहुत बुरी है। यहाँ हिंदू महासभा के या पता नहीं कौन सी संस्था के ये बैठे पदाधिकारी, उनसे एक सवाल है मेरा, उनके 10 बच्चे हैं या नहीं है? अगर उनके 10 बच्चे नहीं है तो पहले कृपया खुद अपने पे एक्सपेरिमेंट करें और उसके बाद औरों को गाइड करें कि 10 बच्चे करने के लिए। एक सवाल उठाया राजीव त्यागी ने, और मैं एक बात और कहना चाहूंगा, ये स्टेट तय नहीं करेगा कौन क्या। हिंदू बढ़ेगा आतंकवाद घटेगा, इसी पर हम कर रहे हैं चर्चा। स्वामी नरेंद्रानंद सरस्वती ने एक टिप्पणी की है यहाँ पर इंदिरा जी के बारे में। मैं दिनेश जी आपके पास आना चाहूंगी। स्वामी जी तो इस पर कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है, वो कह रहे हैं कि मैं माफी नहीं मांगूंगा। मैं आपसे जानना चाहूंगी, पूरी बहस में आप भी मौजूद थे, क्या आपको लगता है जो भी उन्होंने किया गलत किया और उन्हें माफी मांगनी चाहिए इस पर? देखिए, जिस तरह आप पूछ रहे हैं वो भी ठीक नहीं है। मुझको लगता है कि इंदिरा जी और स्वामी जी दोनों के जो शब्द थे वो निश्चित रूप में संसदीय भाषा के क्षेत्र में नहीं आते। प्रारंभ में इंदिरा जी ने बड़े आक्रोश में कुछ शब्दों का प्रयोग किया, वो ठीक नहीं था। और स्वामी जी ने भी जो कहा, कम से कम मैं उसमें सहमत नहीं हूँ। अब इतना मैं कहना चाहूंगा, संतों की वाणी का बुरा नहीं मानना चाहिए। और दूसरी चीज मैं कहना चाहूँ, बहस आज का मुद्दा है कि जनसंख्या की जो वृद्धि है, उस जनसंख्या की वृद्धि के संदर्भ में आपके मंतव्य का विरोध हो सकता है। देखिए, आप तो पॉलिटिशियन हैं, आप राजनेता हैं, हमेशा बिल्कुल राजीव जी लौट रही हूँ, आप भी जानते हैं, आप तो क्रिटिसिज्म को हमेशा वेलकम करते हैं। राजनेताओं को बहुत अच्छे से पता होता है कि हम किसी का विरोध कर सकते हैं, लेकिन हम किसी को गलत या आपत्तिजनक शब्द नहीं कह सकते हैं। और अगर कह दिया है तो आप माफी मांग लीजिए, उससे आप छोटे नहीं हो जाएंगे। माफी शब्द क्या है ना, वापस लेने चाहिए। राजीव त्यागी जी, नहीं, इंदिरा जी ने स्वामी जी की प्रतिक्रिया वो भी ठीक नहीं। आबादी में डिवीजन करके अपनी सत्ता हासिल करना चाहती है। बोलिए राजीव त्यागी जी, बोलिए राजीव त्यागी जी, 10 सेकंड आपके 10 सेकंड। राजीव त्यागी जी, राजीव त्यागी जी, देखिए, और खास करके महिलाओं को तय करना। बोलिए राजीव जी, मुझे वाइंड अप करना है, बोलिए। देखिए मैं बहुत स्पष्ट कह रहा हूँ इस बात को कि स्टेट अगर बहुत सीरियस है इस विषय पे, तो उसको एक काम करना चाहिए कि एक बच्चा पैदा करने पे इंसेंटिव अगर दे सकता है कोई स्टेट, तो मुझे लगता है कि जनसंख्या की वृद्धि दर में गिरावट देखने को मिलेगी। 2 बच्चों पे कम इंसेंटिव करे तो और आपको कहना उसका बेहतर परिस्थिति मिलेगी। 2011 के आंकड़े देखेंगे जनसंख्या के। मुझे वाइंड अप करना है। क्या शंकराचार्य जी ने गलत कहा इंदिरा जी के? पढ़े लिखे देखिए, जिस भाषा का प्रयोग इंदिरा जी ने और शंकराचार्य जी ने किया, मैं समझता हूँ कि उस भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि व्यक्तिगत रूप से किसी पर टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। वक्त की कमी, माफी चाहूंगी, लगा दिए। वक्त की कमी है। तमाम खास मेहमानों का साथ जोड़ने के लिए शुक्रिया। मुद्दा में इतना।